बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने हाजिर हुई हूँ नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आप बयान सुनेंगे पीर अजमल रज़ा कादरी की आवाज़ में। जो खूबसूरत बयान है, यकीन करें वो सुन कर ना ईमान ताज़ा हो जाता है और कुछ हिदायत भी मिलती है। आपको ये दीनी बयान कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन समय पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलें सुनते हैं खूबसूरत सा बयान पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी की आवाज़ में। ज़्यादातर वो लोग मौत से डरते हैं जिनके पास सहूलियात ज़्यादा है, ज़िंदगी आसूदा है, जिन्होंने बहुत सारी आसानियाँ अपने ड्राइंग रूम में जमा कर ली हैं, बहुत अपने माहौल को उन्होंने आरामदेह कर लिया है, वो मौत से बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, वो डरते हैं। मौत का डर इंसान को बुज़दिल बना देता है। एक दफ़ा भी ज़िंदगी में कलमा हक नहीं कह सकता बंदा, वो कुछ लम्हों के लिए भी इहकाके हक के लिए खड़ा नहीं हो पाता। मौत का खौफ लोगों को रात की नींद उनकी ले जाता है। मौत का डर वो इस तरह से इंसान के गिर्द शोर करता है जैसे कोई सांप फनकार रहा हो। मौत जिन लोगों के करीब आ जाती है वो बुज़दिल हो जाते हैं। वो सिर्फ सांपों से नहीं डरते, रस्सियों से भी डरते फिरते। छोटी छोटी चीज़ों के मामले में खौफ ज़दा हो जाना, ज़िंदगी अपने लिए दुश्वार कर लेना, और उसकी दलील सही हदीस में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि क़यामत के करीब लोग तुम पर इस तरह एक दूसरे को बुलाएंगे जैसे खाने पे बुलाया जाता है। आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों को मारें, आओ। लोग दावत देंगे मुसलमानों के कत्ले आम पर। तो चूंकि सहाबा जज्बा जिहाद से मामूर लोग थे, उनके अंदर तो हर वक्त वलवला रहता था। वो तो शहादत की आरज़ुए लिए, कभी बदर में, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी हुनैन में, हर जगह वो तैयार बैठे रहते थे। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या हम लोग थोड़े हो जाएंगे? मुसलमान महदूद होंगे? फरमाया तुम तो बड़ी तादाद में होगे, मुसलमानों की कसरत होगी, 56 के करीब इस्लामी ममालिक। तो या रसूल अल्लाह, फिर काफिर हम पर कैसे लोगों को बुलाएंगे? तो फरमाया तुम्हें वहन हो जाएगा। हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे खानदान को कुफार ने घेर लिया, दुनिया से प्यार हो, मारना पीटना शुरू किया, मौत को बंदा नापसंद कर दिया, आपकी वालदा को भी। उसे मौत से कराहत आई, वो डरे कहीं मर ना जाऊं, कहीं मौत ना आ जाए। जो डर डर कर मरेंगे, मर वो भी जाएंगे। और जो मौला अली शेर खुदा की तरह मैदान में तलवार लगने पर कहेंगे शहादत के वक्त इश्क है कोई दिल लगी नहीं, लोबी काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया, खुदा में आए तो चले। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर की वालदा को इस तरह मारा, इस तरह मारा कि भी बीत गई एक टांग। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, हज़रत अली फरमाया करते थे अली नहीं घबराता, दूसरी के साथ मौत पे जा गिरे या मौत अली पे नेज़े मारे, हम नहीं घबरा के दो हिस्सों में कट तो है। घर में भी आएगी, बिस्तर पे भी आएगी, हॉस्पिटल में भी आएगी, दर्द सहते सहते। तो क्या शान है कि हुसैन इब्न अली का सर कट भी गया है, फिर भी सबसे ऊंचा ही नजर आता है। किसके नाम पर, किस वजह से? फिर इनके भाई को शहीद किया। फिर जनाब अम्मार इब्न यासिर वो सख्त सदमे में थे, फिर उनको मार रहे, फिर उनको मजबूर किया कलिमाते कुफ्र कहने के लिए। उनके मुंह से निकल गए, उन्होंने ऐसे कलिमात कह दिए जो माज़अल्लाह कुफ्रिया थे। अब इतना ज़दोकोफ हुआ, तकलीफ दी, बोल दिया उन्होंने। लोग दौड़े गए नबी करीम की बारगाह में, अम्मार तो माज़अल्लाह काफिर हो गए। बात बताने वाले ने तो बात बता दी, पर जो जवाब आया वो बड़ा निराला था कि हुजूर उसने कुफ्र किया है। महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, अम्मार सर से लेकर पांव तक ईमान ही ईमान है। फरमाया ईमान तो उसके खून के अंदर, उसके वजूद के अंदर, उसके लहू के अंदर, जिस्म के अंदर सरायत कर गया है ईमान। और जिसके सीने में, गोश्त में, लहू में सरायत कर जाए वो कैसे काफिर हो सकता है? लेकिन चूंकि उन्होंने मजबूरन ये कहा था, फिर वो खुद दौड़े हुए आए, अर्ज की या रसूलल्लाह पता नहीं क्या हाल कर दिया कि मेरे मुंह से कलिमात निकल गए। महबूब फरमाने लगे तू कलिमात की छोड़, दिल की बता, दिल की बता, तेरे दिल की कैफियत क्या है?
عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج. اب حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا. سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج. ہاں حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا. اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے. کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اسی طرح کی خوبصورت دینی بیان کے ساتھ. اب چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. تھینکس فار دا واچنگ.